हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, मेनली आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए। लास्ट टॉपिक जो था हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर था, जिसमें हमने 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसमें मेनली हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। जितने भी लास्ट 40 एमसीक्यू हमने कराए हैं, अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है आप प्लीज़ जाके चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हम उत्तर प्रदेश के थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू हैं, जो कि आई थॉट कि पूरा उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज इस 50 एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेनली आपकी 80% तैयारी यहीं कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चलिए, और उसके बाद जब वीडियो एंड होगा तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, अगर गलत भी हो रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज गलत हो जा रहे हैं तो कल सही हो जाएंगे, लेकिन जो गलतियां आपको करनी है ना, अभी अभी कर लेनी है, बाद में एग्जाम के टाइम पे गलती नहीं करनी है। ठीक है भैया, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, चलो भाई हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ यूपी। उत्तर प्रदेश से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध है। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। चलो भाई बोलो, कौन कहता है भाई यूपी में कुछ भी नहीं है। सब तो हमारे यूपी में ही है। मोक्ष का शहर बनारस, भाई खूबसूरती बनारस में है। जो सात अजूबे हैं, सातवां अजूबा भाई ताजमहल यूपी में है, मथुरा यूपी में है, वृंदावन यूपी में है, अयोध्या यूपी में है। कौन कहता है भाई यूपी में कुछ भी नहीं है। हर चीज यूपी में स्थित है कि नहीं भैया, बोलो, है ना। चलो 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 भाई, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, बताओ कौन सा सही है। जो ये बी ऑप्शन है करेक्ट है, कथक। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ यूपी। जो शास्त्रीय नृत्य है यूपी का वो है कथक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भैया चले, चलो आगे चलते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कलिंजर का किला कहाँ स्थित है। वेयर इज द कलिंजर फोर्ट लोकेटेड इन यूपी। चलिए भैया बताइए, झांसी में, बांडा में, चित्रकूट में, महोबा में। कलिंजर किला कहाँ स्थित है। बोल दा बबुआ, यह तो हमारे यूपी का शान बाटे। चलो भाई बोलो। कलिंजर कला बांडा में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बांडा जो है बुंदेलखंड बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंद का तोता कहे जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था। जो अमीर खुसरो है उनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। कासगंज, मेरठ, अलीगढ़, फैजाबाद। चलो भाई बताओ, फैजाबाद का तो हम नाम बदल के अयोध्या हो गया है। ठीक है, चलो भैया बताओ। अब जी अमीर खुसरो थे ना, ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, साहित्यकार, संगीतकार, और इनको सूफी संत भी कहा जाता था। ये बहुत बड़े सूफी संत भी थे। ठीक है,
इनकी बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं। चलो बताइए बताइए भैया, किस जिले में हुई थी? कासगंज। ठीक है, अमीर खुसरो का जो जन्म है यूपी के कासगंज जिले में हुआ था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चारकुला फोक डांस बिलोंग टू विच रीजन? जो चारकुला लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अवध में, ब्रज में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में? चलिए भैया बताइए जल्दी। ब्रज की नगरी, किशन कन्हैया की नगरी भाई, मथुरा वृंदावन, और वहाँ मथुरा में भाई प्रेम मंदिर है। सुपर, क्या सुंदर है भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगर आप कभी विजिट नहीं किए हो तो विजिट करके देखो, बहुत ही सुंदर मंदिर। आज जानते ही भाई मन को बहुत शांति मिलती है, और बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है, प्रेम मंदिर। चलो भैया बताओ, तो ये जो चरकुला लोक नृत्य है ये मेनली लोकप्रिय है अवध सॉरी ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। ठीक है, चले बढ़ जाए। चलो हाँ तो भैया फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था? जो फतेहपुर सिकरी है उसका निर्माण किसने करवाया था, किस मुगल सम्राट ने? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? चलो भाई बताओ। अभी जो बाबर जी थे, बाबर का लड़का था हुमायूं, और हुमायूं का लड़का था अकबर, अकबर का लड़का था जहांगीर, और जहांगीर का लड़का था शाहजहां। अरे वह शाहजहां जवन ताजमहल बनवाया है अपनी महबूबा के लिए। तुम क्या बना रहे हो भाई, तुम तो चॉकलेट दे के काम चला लेते हो हैं। चलो भाई बताओ जल्दी। तो जो फतेहपुर सिकरी वाला सिकरी का निर्माण जो है ये अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुहाग नगरी किस शहर का उपनाम है? मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर? चलो भैया बताओ। तो सुहाग नगरी मेनली फिरोजाबाद के शहर का उपनाम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ तो सेवंथ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? एनी बसंत, मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी जी, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? चलो भाई बताओ। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो वाराणसी में स्थित है उसके संस्थापक कौन थे? कौन कौन विजिट किया है भाई बीएचयू? जो जो विजिट किया भाई एक बार कमेंट करके बताना। बहुत बड़ा है, 7-8 किलोमीटर में है भाई, अगर पैदल घूमना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो भैया बताओ। तो जो बीएचयू है उसके संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय जी थे, बेचारे बहुत मेहनत किए थे बीएचयू बनवाने के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शहर चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? अब कुछ तो बच्चे कहेंगे सर चिकन करी कढ़ाई भी होता है क्या? बेटा जी, चिकन करी केवल खाने वाला नहीं होता है, चिकन करी कपड़े भी आते हैं। ठीक है, तो जो चिकन करी कढ़ाई है ये कौन से शहर में प्रसिद्ध है? वाराणसी, लखनऊ, बरेली, कानपुर? चलो 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 बताओ भाई। चिकन करी के लिए लखनऊ भाई हब है पूरा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर चिकन करी एम्ब्रॉयडरी लखनऊ इज अ फेमस सिटी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ जाए आगे। चलो भैया चलते हैं। हाँ तो भाई नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी आफ्टर इंडिपेंडेंस? सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, बीबी मलिक,
HP मोदी। चलो भाई बताओ, जब स्वतंत्रता के बाद यूपी की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? करेंट राज्यपाल कौन है? अभी की जो राज्यपाल है कौन है यूपी की? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल अभी की करेंट राज्यपाल है। चलो भैया बताओ, तो जो स्वतंत्रता के बाद जो पहली राज्यपाल बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू जी। और ये इनका कार्यकाल था 1947 से 1949 तक। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाराणसी किस नदी के तट पे स्थित है? ये तो बबुआ ऐसे ही बता दोगे कि हमारे बनारस में कौन सी नदी बहती है। अब बगले में शंकर भगवान का पूजा होता है तो गंगा जी का जल उनको चढ़ता है। बताओ भाई, काशी विश्वनाथ बगलिए में है, घाटे पे है। तो जो वाराणसी में जो नदी बहती है, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो भी गंगा जी को वहां से बहना पड़ेगा। ठीक है, हमारे महादेव वहीं हैं तो गंगा जी को तो रहना पड़ेगा ना, वहां से बहना पड़ेगा। चलो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। जो वाराणसी का तट है वहां किस कौन सी नदी रहती है? तो गंगा नदी रहती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चले भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओनली नेशनल पार्क इन यूपी। इक्कठ नेशनल पार्क है जो कि यूपी में प्रेजेंट है। जिम कारपेट, दुधवा, राजा जी, पन्ना। बताओ भाई कौन सा नेशनल पार्क है, इक्का है, जो यूपी में प्रेजेंट है? और ये भी बता देता हूं, लखीमपुर खेरी में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो भाई बताओ। इक्का है दुधवा नेशनल पार्क। जो दुधवा नेशनल पार्क है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूपी में प्रेजेंट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बताओ भाई, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ प्रेजेंट है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग ही बताओगे, कमेंट में बताओगे। ठीक है भैया, चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यूपी का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन है? भदोही, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। चलो भाई बताओ। ये जब चंदौली से सोनभद्र की तरफ जाएंगे भाई, पूरा जंगल 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 खाली है। ठीक है भैया, बहुत सारे जंगल हैं। तो जो यूपी का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो है सोनभद्र। सोनभद्र भाई पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा जंगल ही जंगल है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरेनियम इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो यूरेनियम होता है यूपी के किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। हाँ वही मिर्जापुर, मुन्ना भैया वाला, गुड्डू पंडित। चलो ये बताओ जल्दी, ये जो यूरेनियम होता है आपका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है भैया, चलो बताओ कहाँ पाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये यूपी का एकमात्र जिला है ललितपुर, जहां यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भैया आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिवर नोन एज सर ऑफ बिहार इंपैक्टिंग यूपी। बिहार का जो शोक कही जाने वाली नदी है, कौन सी नदी, कही जाने वाली कौन सी नदी यूपी को प्रभावित करती है? घाघरा, गंडक, कोसी, सन। चलो भैया बताओ कौन सी ऐसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है
और जो पूर्वी यूपी को प्रभावित करती है। चलिए भैया आप बोलिए जल्दी। अरे बोला बबुआ, कब बोलबा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया, बी। जो गंडक नदी है यही मेनली पूर्वी यूपी को प्रभावित करती है। इसी को शोक नदी, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बकीरा वाइल्ड बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन कहाँ है यूपी में। वो जो दुधवा था ना भैया, दुधवा, वो नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है कि जो बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है। संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोरखपुर में, उन्नाव में। चलिए भैया बताइए। तो ये जो बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मेनली प्रेजेंट है संत कबीर नगर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ यूपी। यूपी के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। यूपी से जो लगे हुए राज्य हैं, कितने राज्य हैं जिनकी सीमा यूपी से टच होती है, लगी हुई होती है। 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य, 6 राज्य। चलो भाई बताओ। तो करेक्ट आंसर है 8। जो 8 राज्य है जो यूपी के सीमा से लगी हुई होती है। ठीक है, साझा करती है। चलो भैया चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एमसोट पीक, शिवालिक, कैमूर, पारसनाथ। चलो भैया बताओ कौन सी यूपी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो एमसोट चोटी है सहारनपुर में प्रेजेंट है, सहारनपुर में। ठीक है, तो ये जो है यूपी की सबसे ऊंची चोटी है, आमसोट चोटी। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो परीक्षा डैम है वो किस रिवर पे बनी है। परीक्षा बांध किस नदी पर बना है। बेतवा रिवर, केन रिवर, यमुना, रिहंद। चलो भाई बताओ जल्दी। तो ये जो परीक्षा बांध बना है ये मेनली बना है बेतवा रिवर पे। ठीक है, ये झांसी के आसपास में है। ओके भैया, चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भैया 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बाई एरिया इन यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है। भदोही, हापुड़, शामली, महोबा। चलो भैया बताओ जल्दी। क्षेत्रफल के दृष्टि अनुसार यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जो क्षेत्रफल के दृष्टि अनुसार यूपी का सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। ठीक है भैया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भैया आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलो भैया बताओ, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। ये तो जो यूपी में रहते हैं बता देंगे भाई, आप पास में कौन सा है, वीज़ा भी नहीं लगता है, सब लोग घूमने चले जाते हैं। अब ये जो है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है यूपी से, ये 580 किलोमीटर के आसपास है। तो कौन सा देश है भाई, ये जो बाउंड्री साझा करती है नेपाल के साथ। ठीक है, अभी तो नेपाल जाने के लिए हमें कोई वीज़ा भी नहीं लगता है, बिना वीज़ा के जाते हैं नेपाल, घूम के चले आते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
कौन सा शहर है जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा। चलो भैया बताओ, कौन सा ऐसा शहर है जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल टेक्सटाइल मिल। जो इसकी हिस्टोरिकल टेक्सटाइल मिल है उसकी वजह से इसको मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का। ठीक है भैया, चलो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो भाई 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूपी भारत में किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा यूपी में क्या होते हैं, कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? राइस, व्हीट, कॉटन, कॉफी। चलो भाई बताओ जल्दी। चावल, गेहूं, कॉटन, कॉफी। बताओ भाई सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है गेहूं, व्हीट एंड गन्ने का, शुगर केन। ठीक है, ये दोनों में से जहां दिख रहा है भाई टिक लगा दो, तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा जिला पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? यूपी में कौन सा जिला है जो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ। चलो भैया बताओ। ये जो मुरादाबाद है इसको ही पीतल नगरी से फेमस है यही। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, चलो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुहाग नगरी किस शहर का उपनाम है? अरे अभी तो ये पढ़ा था। सुहाग नगरी किस शहर का उपनाम है? फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, कन्नौज। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने किया था। फिरोजाबाद करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ बहुत ये फेमस है ग्लास वाली चूड़ियों के लिए, चूड़ियाँ। ठीक है भैया, सो ये ऑप्शन करेक्ट। चले आगे, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च इन ईयर। जो एक जनपद एक उत्पाद योजना है कब शुरू हुई थी? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। चलो भाई बताओ, एक जनपद एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है वो शुरू हुई थी 2018 में। ठीक है, 24 जनवरी 2018 में शुरू हुई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा ऐसा जिला है जो आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आंवला। प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी। बताओ भैया। जौनपुर वाले बोलो भाई, बनारस से कौन है वो भी बोल दो। सो आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में बहुत बहुत ज्यादा आंवले होते हैं। ठीक है भैया, सबसे बड़ा उत्पादक है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ भाई 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो खुर्जा इंडस्ट्री है वो किसके लिए फेमस है? जो खुर्जा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लेदर के लिए, सिरेमिक के लिए, ग्लास के लिए, टेक्सटाइल के लिए। सिरेमिक मतलब होता है मिट्टी वाला बर्तन, मिट्टी वाला बर्तन टाइप। ठीक है, चलो भैया बताओ जल्दी, किसके लिए फेमस है खुर्जा उद्योग? बोलो भैया। तो ये जो खुर्जा उद्योग है ये फेमस है सिरेमिक के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मिट्टी के पॉट या बर्तन
जो छोटे छोटे बनाए हो जाते हैं, कुम्हार जो होते हैं बनाते हैं, ये उसके लिए फेमस है। ठीक है, चलो भाई। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया किसे इत्र की नगरी के रूप में जाना जाता है? कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, बरेली। बरेली, झुमका 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 गिरा रे बरेली के बाजार में। चलो भाई बताओ, इत्र नगरी इत्र नगरी के रूप में कौन सा है जो जाना जाता है इनमें से? परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। इत्र भाई लगा लो तो 5-6 दिन तो ऐसे ही महकता रहता है, मतलब अच्छी खुशबू आती है, महकना का मतलब ठीक है यार, समझ जाओ। चलो भैया बताओ जल्दी। तो जो इत्र नगरी है वो मेनली कन्नौज को कहा जाता है, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कन्नौज। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ स्पोर्ट गुड, यूपी में खेल का सामान का मुख्य केंद्र कौन सा है? जो खेल का सामान मिलते हैं, लाइक बैट वैट हो गया और बॉल हो गई, तो ये पूछ रहा है कि उसका मुख्य केंद्र कौन सा है? मेरठ है, आगरा, नोएडा, अलीगढ़। चलो भैया बताओ जल्दी। भूवी भाई साहब भी तो यहीं से आते हैं जहाँ बनता है, बैट वैट बहुत बनती है यहाँ। भूवी यहीं से आते हैं। चलो भाई बता दो अब तो। मेरठ, भुवनेश्वर कुमार जी फास्ट बॉलर यहीं से आते हैं, मेरठ से। ठीक है, तो जो यूपी में खेल का सामान का मुख्य केंद्र है वो मेरठ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो हाँ तो भाई 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलीगढ़ विश्व स्तर पर किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए, लॉक के लिए, चटाई के लिए, नाइफ्स के लिए। चलो भैया बताओ जल्दी, किसके लिए अलीगढ़ विश्व स्तर लेवल पे फेमस है? तो भाई अलीगढ़ वाले ना ताला बहुत भयंकर बनाते हैं भाई, बहुत ताला बनाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं कितने बड़े बड़े ताले बना देते हैं। कोई कोई तो ऐसे ही कहीं मैंने देखा है कि अलीगढ़ का कोई आदमी था भाई, ताला गिफ्ट किया था किसी को, और वो भी बहुत बड़ा 5-6 किलो का ताला था। ठीक है भैया, तो जो अलीगढ़ है वो विश्व स्तर पे ताले के उत्पाद के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉक। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भैया राजनीति से सवाल आ गया, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? चलो भाई बताओ, लोकसभा सीट इन यूपी 31 है, 80 है, 100 है, 403 है। चलो बताओ भैया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो, तो 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, जीबी पंत जी, सुचिता कृपलानी जी, चरण सिंह, संपूर्णानंद। चलो भाई बताओ, यूपी का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो यूपी का पहला मुख्यमंत्री जीबी पंत जी थे। ठीक है, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट भैया। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, कमल, गुलाब, पलस, गेंदा। चलो भाई बताओ, राजकीय पुष्प कौन सा है? चलो और बताओ, राजकीय एनिमल कौन सा है? दोनों बताओ। तो जो राजकीय एनिमल है वो 12 सिंगा है, 12 सिंगा। ठीक है,
और जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। पलाश मुच्छल नहीं, पलाश ओनली। ठीक है, वो तो भाई बहुत भयंकर कांड कर दिया था, बहुत वायरल हुआ था बीच में तो, पलाश मुच्छल। चलो भाई बताओ बताओ बताओ, समझ आया? सी ऑप्शन करेक्ट है ना? चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी में कुल कितने मंडल हैं? टोटल डिवीजन इन यूपी 15, 18, 75, 22। चलो भैया बताओ यूपी में कुल कितने मंडल होंगे, कितने मंडल हैं? 75, 18, 75, 22। बोलो भैया। तो यूपी में कुल 18 मंडल हैं। ठीक है, याद रखना भैया, ये सब कभी कभी पूछ देते हैं वो लोग। यूपी के बारे में, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में आपको पूरा पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उधर से आएंगे क्वेश्चन, वो यही सब तो क्वेश्चन रहेंगे, और रहेंगे क्या क्या ही पूछ लेंगे वो तो। यूपी का ही जनरल नॉलेज पूछेंगे ना, यूपी का ही करंट अफेयर पूछेंगे ना, तो आप तैयारी तो कर ही रहे हो तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलते हैं आगे। हाँ तो भाई 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, यूपी विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 100, 403, 80, 500। चलो भैया बताओ यूपी विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? बोलो भैया, टिक तो कर दो। तो जो आपके यूपी विधानसभा है उसमें कुल 403 सदस्य हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो हाँ भाई 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट परी वाज लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोजेक्ट परी किसके लिए लॉन्च किया गया था? वुमेन सेफ्टी के लिए, हेरिटेज रिस्टोरेज विरासत बहाली के लिए, चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ बाल स्वास्थ्य के लिए, डिजिटल एजुकेशन डिजिटल शिक्षा के लिए। चलो भाई बताओ प्रोजेक्ट परी किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो ये जो प्रोजेक्ट परी है ये मेनली स्मारक स्मारकों के सौंदर्यीकरण और बहाली के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर, हेरिटेज रिस्टोरेशन विरासत बहाली के लिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बहन कुमारी मायावती जी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। चलो भैया बताओ, जो इंदिरा गांधी थी तो वो पहली प्रधानमंत्री थी, और सरोजनी नायडू जो थी वो यूपी की पहली गवर्नर थी। चलो भाई दो ऑप्शन बच गए, ए और बी, बताओ कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश की जो पहली मुख्यमंत्री थी वो थी सुचिता कृपलानी जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? इन विच ईयर यूपी वॉज रीनेम फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविनेंस। पहले जो उत्तर प्रदेश था उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था। ठीक है, तो बताओ भाई किस साल में ये चेंज हुआ, 1947 में, 1950 में, 1956 में, 1948 में? चलो भैया बताओ जल्दी। किसका जो यूपी का यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो नेम चेंज हुआ, वो चेंज हुआ 24 जनवरी सन 1950। ठीक है, चेंज करके रखा गया उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। तो इधर
बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा सीट इन यूपी, यूपी को राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है? 31 सीट, 80 सीट, 100 सीट, 40 सीट। चलो भैया बताओ, राज्यसभा की कितने सीट है यूपी में? बोलो भैया। सो इसका आंसर है 31 सीट, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, यूपी में लोकयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो लोकयुक्त का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए? बताओ भैया कितने साल के लिए होता है? सो यूपी में जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो होता है 8 साल के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन इधर करेक्ट है भैया। चले आगे, चलो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी लोकेशन, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? अभी गवर्नमेंट बनवा रही है मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ बन रहा है? मेरठ में, झांसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में? चलो भाई बताओ। तो ये जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, बन रही है मेरठ में, ठीक है, ठीक है भैया। चलो। हाँ तो भाई 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी की पहली सोलर सिटी कौन सी है? फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी, वाराणसी, अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज? चलो भैया बताओ, यूपी की सोलर सिटी, पहली सोलर सिटी कौन है? तो फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी इज अयोध्या, ठीक है भैया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी की पहली सोलर सिटी जो है वो अयोध्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया। अभी भाई रिसेंटली क्या हुआ था कि भारत ने मोटो जीपी रेस करवाया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली मोटो जीपी रेस किस शहर में आयोजित हुई थी? ग्रेटर नोएडा में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में? चलो भाई बताओ कहाँ आयोजित हुआ था भारत की पहली मोटो जीपी रेस? तो जो भारत की पहली मोटो जीपी रेस है वो आयोजित की गई थी ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में भी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, ठीक है भैया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित किया गया था, ठीक है भैया, हो गया। चले आगे, चल लो। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अलीगढ़ में, हाथरस में, मथुरा में, इटावा में? चलो भैया बताओ। तो ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है ये प्रेजेंट है अलीबाग में, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो भाई 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी, जो अभी नया नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित हुआ है यूपी में, वो कौन सा है? अयोध्या एयरपोर्ट, जवाहर एयरपोर्ट, बरेली, कानपुर? चलो भाई बताओ कौन सा अभी नया नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित हुआ है? सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, अयोध्या एयरपोर्ट। जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम है महर्षि
महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यह भी नया नया आया है यूपी में, मतलब नया नया बना है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाराणसी के पहले स्मार्ट घाट का नाम क्या है? घाट बनारसिया। चलो भाई बताओ। फर्स्ट स्मार्ट घाट इन वाराणसी, 80 घाट, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट। जो भाई बनारस तो घूमे होंगे घाटों पे, तो उनको तो बड़ा नॉलेज होगा कि कौन सा घाट स्मार्ट घाट है। अभी तो जो नया नया बना है वही है। मोदी जी जब से सांसद बने हैं तब से बनवा रहे हैं बेचारे सब। बोलो भाई स्मार्ट घाट कौन सा है? सो टोटल जो जितने भी 87 के आसपास टोटल घाट है बनारस में, तो उसमें से जो भी है ये नमो घाट है, ये स्मार्ट घाट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 47 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट अलंकार फोकस, जो प्रोजेक्ट अलंकार है किससे संबंधित है? रोड से, स्कूल से, टेम्पल से, टूरिज्म से। चलो भैया बताओ प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है? तो ये जो प्रोजेक्ट अलंकार है मेनली मॉडर्नाइज करने के लिए है सेकेंडरी स्कूल को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अलंकार संबंधित है स्कूल से, विद्यालय से। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भैया आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया का जो फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इंडिया का, वो कहाँ प्रेजेंट है? सहारनपुर में, नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में। चलो भैया बताओ, गेस करो, नहीं पता है तो गेस करो भाई। बोलो बोलो बोलो, कहाँ है? तो फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया इज प्रेजेंट इन सहारनपुर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है भैया। फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थित है सहारनपुर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई, हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? लक्ष्मीबाई, दीनदयाल, अटल बिहारी, सुभाष चंद्र बोस। ये जो दीनदयाल है, दीनदयाल उपाध्याय, ये मुगल सराय का नाम चेंज करके रखा गया है, सराय। ठीक है भैया, इलाहाबाद से हुआ है प्रयागराज। ठीक है, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया है वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इधर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। बोलो लाडले, ये है हमारे इस लेक्चर का आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खुला है भैया? जाना चाहोगे डेट पे? जाओ भाई, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यमुना नदी के ऊपर है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ठीक है, बताओ भैया कहाँ खुला है? बनारस में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, अयोध्या में। अभी तो मैंने हिंट भी दे दिया कि यमुना रिवर के ऊपर है। जाओ भाई, मस्त खाओ पियो, थोड़ा एंजॉय करो, अपने डेट को साथ में लेके जाओ। बोलो बोलो बोलो, बता दो भैया कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो करना ही पड़ेगा। चलो बताओ,
तो यूपी का जो पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो है प्रयागराज में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भैया, तो आज के 50 एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। आई होप सारे अच्छे ही क्वेश्चन थे। अगर इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप तो यूं बना के चले आओगे। ठीक है, और भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बस करेंट अफेयर के लिए आप इसी 50 क्वेश्चन पे डिपेंड रहो, और भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके पढ़ते रहो। कहीं भी मिले थोड़ा करेंट अफेयर का क्वेश्चन उसको भी पढ़ते रहो। अब आने को तो कुछ भी आ सकता है करेंट अफेयर और जीके से। अब इतना बहुत वास्ट चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है, जहाँ एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न देखते हैं और जो सिलेबस देखते हैं, तो उसके हिसाब से हमने मेंटेन किया है, उसके हिसाब से हमने 50 एमसीक्यू प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो और थोड़ा थोड़ा आप देखते रहें इधर उधर, कहीं भी अगर आपको थोड़ी थ्योरी मिल जाए ऐसे करंट अफेयर वगैरह की, तो एक बार बस सरसरी निगाहों से देख लें। ठीक है, तो और उसके बाद आपको जो भी एमसीक्यू मिले उसको सॉल्व करिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से ना आपका थोड़ा दिमाग लगता है, तो थोड़ी आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो आपकी मेमोरी में बैठ जाता है। ठीक है, अब बार बार उसी चीज़ को देखते रहोगे तो धीरे धीरे मेमोरी उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ें देखी हुई हैं, कहीं करी हुई हैं, तो आराम से चीज़ें हो जाती है। ठीक है भैया, तो बस ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए, फिर 21 जून आ ही जाएगा, आप एग्ज़ाम दे दोगे, फार्मासिस्ट बन ही जाओगे। ठीक है, तो इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस आराम से करते चलो। तो आज का सेशन यही ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ किस चीज़ पे करना है, क्या टॉपिक रह गए हैं, तो उस पर फिर अगला वीडियो मैं बना के लाऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे, इतना सारा मेहनत किया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो भाई, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो डी फॉर्म में हैं, जो मेनली यूपी ट्रिपल एससी की फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करो ताकि वो भी अच्छा तैयारी कर पाएँ। ठीक है, और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने पीछे का एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया है, तो हमने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा चुके हैं। सो आप जाओ उस वीडियो को देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सो आपकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल। बाकी ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो भैया अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलो।